स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज़ बैकबोन नेटवर्क डिज़ाइन। हमने असेस नेटवर्क डिज़ाइन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द असेस नेटवर्क एंड अदर इज़ द बैकबोन नेटवर्क। असेस नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम, जो यूज़र का सिस्टम है वहाँ से लेकर उसके नियरेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक का जो नेटवर्क है दैट इज़ असेस नेटवर्क। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेके जो कोर नेटवर्क तक का नेटवर्क है दैट इज़ बैकबोन नेटवर्क एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दीज कंसेप्ट्स। अब हमने पढ़ना है बैकबोन नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करना है। बैकबोन नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड नहीं होते, बहुत सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस भी साथ में अटैच्ड होते हैं। अब ये कनेक्टिंग डिवाइसेस जो है ना, जो नीचे हैंड रिटन पेंसिल से बनी हुई है, कनेक्टिंग डिवाइसेस फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, एक होते हैं इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में कौन से आ जाते हैं? हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज। ये सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, यानी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये नेटवर्किंग डिवाइस क्यों हैं? क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर लगते हैं। ठीक है, दे आर इंस्टॉल्ड इनसाइड अ सिंगल नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर होते हैं हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज। और जो कनेक्टिंग डिवाइसेस 2 नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आते हैं दे आर इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस में आ जाते हैं राउटर्स, गेटवे एंड राउटर। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क्स टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। और जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो एक नेटवर्क के अंदर लगते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क है, जैसे एक लैब है। ठीक है, लैब के अंदर कौन से डिवाइसेस लगेंगे? हब्स लग सकता है, स्विच लग सकता है, रिपीटर लग सकता है एंड ब्रिज लग सकता है। लेकिन 2 लैब्स हैं, उनको आपस में हमने जोड़ना है, नेटवर्किंग करनी है, तब उसमें कौन सा लगेगा? राउटर लग सकता है, गेटवे या ब्राउटर लग सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हम अब सारे ये कनेक्टिंग डिवाइसेस को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करेंगे। सो नंबर 1 इज़ हब। अब बेटा हब क्या है? हब ना एक कनेक्टिंग डिवाइस है, दैट इज़ क्लियर टू यू कि जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको स्विचिंग एक बार करवाई थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि सपोज़ अगर हमारे पास कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, या अगर आपको वो नोट्स नहीं याद तो अभी इसको ऐसे समझो। लेट सपोज वी हैव 5 कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, अब वो 5 के 5 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तभी नेटवर्क बनेगा, एंड वी डोंट हैव एनी कनेक्टिंग डिवाइस इन बिटवीन। तो होगा क्या? जैसे फर्स्ट कंप्यूटर है उसको हमें सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग अ केबल और वायरलेस वे से, तो एंटीनाज लगेंगे। ऐसे ही सेकंड कंप्यूटर को फर्स्ट के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ। ऐसे ही थर्ड कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी हर कंप्यूटर हर एक के साथ कनेक्टेड होगा, यानी एक मैश टोपोलॉजी टाइप बन जाएगी। तो देखो कितनी वायर्स यूज़ होंगी इसमें। एंड डिफ़िकल्टी क्या होगी कि अगर हमने एक नया कंप्यूटर ऐड करना है, 6th कंप्यूटर, तो उसको हर एक के साथ जोड़ना पड़ेगा। या अगर हमने एक कंप्यूटर को रिमूव करना है तो उसकी सारी केबल्स को रिमूव करना पड़ेगा। सो ये तब प्रॉब्लम आती है जब हम कनेक्टिंग डिवाइस नहीं लगाते बीच में। लेकिन सपोज़ अगर हमने 5 कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिंग डिवाइस लगा दिया है, तब हम क्या करेंगे? हम पाँचों के कंप्यूटर्स को उस कनेक्टिंग डिवाइस के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हर कंप्यूटर हर एक के साथ उस डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? हमने नया सिस्टम ऐड करना है तो कितना इजीली हम उसको ऐड कर पाएंगे, जस्ट उसको कनेक्टिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। किसी सिस्टम को रिमूव करना है तो कितना इजीली रिमूव हो जाएगा, जस्ट कनेक्टिंग डिवाइस के साथ उसकी केबल को रिमूव करना है। सो दिस इज़ हाउ कनेक्टिंग डिवाइसेज आर इम्पॉर्टेंट। अब पहला कनेक्टिंग डिवाइस इज़ अ हब, यानी ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। अब जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। हब क्या है? हब को ना हम अनइंटेलिजेंट कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। अनइंटेलिजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक देखो, ये डायग्राम बनी हुई ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। फिगर 56 बनी हुई है। इसमें क्या शो किया हुआ है कि 4 कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब सपोज किसी एक कंप्यूटर ने ना दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। अब जो हब होता है ना दैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि हब को कोई नॉलेज नहीं होती कि उसके साथ कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब इसका क्या मतलब नॉलेज नहीं होती का? इसका मतलब है कि हब डज़ नॉट कंटेन और डज़ नॉट स्टोर फिजिकल एड्रेसेस और लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द हब। हब के साथ जौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, हब को उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उनका कोई एड्रेस, उसको नहीं पता कौन से कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, उसके पास किसी कंप्यूटर का एड्रेस नहीं है। तो अगर एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो होगा पता है क्या? तो हब क्या करेगा? जैसे आप ये 4 कंप्यूटर्स है ना, किसी को A कह दो, किसी को भी B कह दो। एक कंप्यूटर ने B को डेटा सेंड करना है,
एक कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया, हब के पास पहुंचा। अब हब अनइंटेलिजेंट है, हब को पता ही नहीं कि कौन से कंप्यूटर सिस्टम उसके साथ अटैच्ड है, या उसको पता ही नहीं है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम कौन से पोर्ट के साथ लगा हुआ है। तो हब क्या करेगा, उस डेटा को तीनों कंप्यूटर्स को भेज देगा। अपने आप ही जौन से कंप्यूटर का एड्रेस पैकेट के एड्रेस के साथ मैच करेगा, वो डेटा को रीड कर लेगा और बाकी दो कंप्यूटर्स डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे। सो हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है टू ऑल द कंप्यूटर्स। वाई? बिकॉज इट डजंट हैव द नॉलेज कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ अटैच्ड है। सो इससे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो देखो ट्रैफिक कितना वेस्ट हुआ, एक्स्ट्रा ट्रैफिक गया। जो ट्रैफिक एक कंप्यूटर को जाना चाहिए था वो ट्रैफिक 3 कंप्यूटर्स को गया। ये तो 4 कंप्यूटर्स की बात है। सपोज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और बीच में हब लगा हुआ है। एक कंप्यूटर ने किसी दूसरे को डेटा सेंड करना है, तो इट मीन्स जो कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा उसका डेटा हब 999 कंप्यूटर्स को सेंड कर देगा। सो कितना ट्रैफिक, एक्स्ट्रा ट्रैफिक जनरेट होगा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड केस। सो हब इज़ एन अनइंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, ये हब की करेक्टरिस्टिक है। सो यही वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हब में यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि हब सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। नाउ हब आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, एक है पैसिव हब। पैसिव हब वो जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, पैसिव हब एक जस्ट एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में जस्ट कनेक्ट करता है। ठीक है, एक एक्टिव हब है। अब मैं एक्टिव हब आपको समझाऊंगी ना तो आपको पैसिव हब क्लियर हो जाएगा। एक्टिव हब क्या होता है? एक्टिव हब भी एक कनेक्टिंग डिवाइस है, सबको कनेक्ट करता है, प्लस अनइंटेलिजेंट है। पैसिव एक्टिव दोनों ही अनइंटेलिजेंट है, यानी इन दोनों ने सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट ही करना है सबको, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। जो थर्ड टाइप ऑफ हब है ना, इंटेलिजेंट, ये डिफरेंट है। इसके पास सारे डिवाइसेस की नॉलेज होती है, इसको पता होता है कि डेटा किसको सेंड करना है, ये उसी को सेंड करता है। इंटेलिजेंट हब वो बाद में करेंगे। अभी एक्टिव हब, अब देखो होता क्या है, जैसे ही ए सिस्टम ने बी सिस्टम को डेटा सेंड करना है तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है ना। तो होता क्या है, जैसे जैसे सिग्नल वायर में मूव करता जाता है ना, सिग्नल अटेनुएट होता जाता है। अटेनुएशन वर्ड शायद आपने सुना हो। अटेनुएशन मीन्स वीक होता जाता है। अगर सिग्नल स्टार्टिंग में हाई फ्रीक्वेंसी का है ना, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी का हो जाता है। और ऐसे भी हो सकता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले सिग्नल ख़त्म ही हो जाए, फेड ही हो जाए। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें रास्ते में ना रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं, जो कि जिसको रीजनरेटर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को फिर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं और डिस्टेंस हम ज़्यादा डिस्टेंस में सिग्नल को ट्रैवल कर सकते हैं। जो एक्टिव हब होता है ना, वो रीजनरेटर का काम करता है। ठीक है, सपोज़ हम एक इमेजिन करते हैं कि 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद ना सिग्नल ख़त्म हो जाता है सपोज़। तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर के डिस्टेंस के बाद एक एक्टिव हब लगा देंगे। वो क्या करेगा, सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देगा और सिग्नल आगे फिर 100 मीटर्स को ट्रैवल कर सकेगा, यानी 200 मीटर्स हम सिग्नल को ट्रैवल करा सकते हैं यूजिंग एक्टिव हब। लेकिन पैसिव हब में कोई रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। पैसिव हब जो है 100 मीटर्स के अंदर अंदर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसे रीजनरेट तो करना ही नहीं, वो जस्ट एक कनेक्टिंग डिवाइस है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव हब। एक बार पढ़ोगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड टाइप ऑफ हब इज़ इंटेलिजेंट हब। नाम से पता लग रहा है ये उस तरह का हब होगा जिसमें इंटेलिजेंस है, यानी जिसको पता है कि उसके साथ कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यानी ये उसी को डेटा सेंड करेगा जिसके लिए वो डेटा आया है, जो डेटा के डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर रहा है कंप्यूटर का एड्रेस, उसी को डेटा सेंड करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। सो दिस इज़ इंटेलिजेंट हब। ठीक है, सो उसके बाद ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हब, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम भी रहने दो। 57 फिगर 58 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हब। नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस इज़ अ स्विच। अब स्विच क्या है, अगर मैं कहूँ ना इंटेलिजेंट हब इज़ इक्वल टू स्विच, सो दैट इज़ ये है स्विच। स्विच क्या है, इंटेलिजेंट हब, यानी स्विच एक ऐसा हब है जिसमें इंटेलिजेंस है, जिसको पता है कि उसके साथ कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कैसे, उन सब डिवाइसेस के फिज़िकल एड्रेसेस स्विच को पता है। अब ये याद रखना, फिज़िकल एड्रेसेस। अब इसको समझाने के लिए मुझे एक चीज़ समझानी पड़ेगी। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ना 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक है लॉजिकल एड्रेस, एक है फिज़िकल एड्रेस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन किया भी था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका एक नेम है एंड एक रोल नंबर है। जो नेम है वो बचपन से आपके साथ है, रोल नंबर आपको कब मिला, जब आपने कॉलेज को ज्वाइन किया। इसी तरह जब कोई कंप्यूटर बनता है उसको एक हार्डवेयर एड्रेस मिलता है, ठीक है, जो उसके चिप में एम्ब्रॉस्ड होता है कि ये कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस है। एंड हार्डवेयर एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी कह देते हैं, फिज़िकल एड्रेस भी कह देते हैं। हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस एक ही बात है। ठीक है,
और जैसे ही वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाता है ना, उसको एक नया एड्रेस मिल जाता है, उसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। सो 5 नेम्स हो गए, हार्डवेयर, मैक, फिजिकल एक चीज़ है, जैसे कि आपका नेम है जो बचपन से आपके साथ है। आईपी एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस ये एक हो गए, ये तब मिलते हैं कंप्यूटर को जब वो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। जैसे कि आपका रोल नंबर आपको तब मिलता है जब आप कॉलेज से कनेक्टेड हो जाते हो। जैसे ही आप कॉलेज को छोड़ देते हो, रोल नंबर भी चला जाता है, आपका नेम आपके पास रहता है, ठीक है। सो जैसे कंप्यूटर इंटरनेट को कनेक्ट हो जाता है, उसको आईपी या लॉजिकल एड्रेस मिल जाता है, और जैसे इंटरनेट के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो आईपी लॉजिकल एड्रेस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा कंप्यूटर, उसको नया लॉजिकल या आईपी एड्रेस मिलेगा। अब जो स्विच है ना, स्विच के पास सारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर, मैक या फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में स्विच बना हुआ है, फिगर दिस इज़ फिगर नंबर 59। स्विच बना हुआ है, स्विच के साथ जितने कंप्यूटर सिस्टम्स अटैच्ड हैं उन सब के हार्डवेयर एड्रेसेस स्विच को पता है कि ये जो ये वाला एड्रेस है 8E39 ये इस किस साइड पड़ा है, 540000 ये वाला सिस्टम किस साइड पड़ा है, इसको सारे नॉलेज है। तो जैसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सिग्नल जाना होता है तो ये उस पर्टिकुलर सिस्टम को ही सेंड करता है, क्योंकि इसको पता है कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस वाला सिस्टम है ये कहाँ पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट स्विच इज़, ठीक है। देन उसके बाद स्विच, अब जब मैं आपको राउटर करवाऊँगी ना, तब आप देखोगे कि राउटर का भी यही काम है। ये जो पैराग्राफ है ना नेक्स्ट, ये मैं आपको समझा रही हूँ नीचे वाला। राउटर के पास सारे कंप्यूटर्स के लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, स्विच के पास सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं। ये याद रखना, राउटर के पास सारे कंप्यूटर्स के कौन से एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस, और स्विच के पास सारे कंप्यूटर के कौन से एड्रेसेस होते हैं, हार्डवेयर एड्रेसेस, ठीक है। इसलिए स्विच फास्टर है राउटर से। क्यों? क्योंकि मेन तो किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस ही है ना। राउटर को क्या करना पड़ता है, राउटर को लॉजिकल एड्रेस को पहले हार्डवेयर एड्रेस में चेंज करना पड़ता है यूजिंग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, या टेबल्स होते हैं उनमें देख के कि इस लॉजिकल एड्रेस का कौन सा हार्डवेयर एड्रेस है। इसलिए राउटर थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू स्विच। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद स्विच का और आपने कुछ नहीं करना, ये फिगर नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस रिपीटर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में भेजती हूँ।